ओके, तो अब ये क्वेश्चन अगर हम देख लें आर ए बी सी डी, ये जो है एक रिलेशनल स्कीमा है जहाँ पे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा है ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू बी। अगर हम इसको डिकम्पोज करें, इस आर जो ए बी सी डी है उसको हम डिकम्पोज करें ए बी बी सी और बी डी में, तो अगर हम इसको डिकम्पोज करें तो अपने ए बी सी डी पूरा था, उसको हमने डिकम्पोज कर दिया ए बी बी सी और बी डी में। और हमें चेक करना है कि ये वाला जो सब रिलेशंस हैं ये मिलके लॉसलेस जॉइन बनाएंगे या लॉसी जॉइन बनाएंगे, और फिर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा या नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा। तो हमने ये लॉसलेस जॉइन या लॉसी जॉइन वो तो हम आराम से चेक कर लेंगे। यूनियन लेके पहले देख लेंगे कि सारा फिर एक एक का इंटरसेक्शन लेके कॉमन लेते जाएंगे, देखेंगे सुपर की ऑफ R1 या सुपर की ऑफ R2 लेफ्ट वाला या राइट वाला का सुपर की है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो लॉसलेस, नहीं आ रहा होगा तो लॉसी। और जब हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग देखेंगे सारे सब रिलेशन में, सबसे पहले एक एक एट्रीब्यूट का हम क्लोजर लिख लेंगे, उसके हिसाब से फिर नॉन ट्रिवियल एफ डी जितने बन रहे होंगे वो लिख लेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद उन सबका यूनियन लेके देखेंगे कि ओरिजिनल वाला एफ डी सेट डिराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, अगर नहीं हो रहा है, कम आ रहा है उससे, तो नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। सिंपल सी बात थी। अब हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म्स यूज टू फाइंड डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। नॉर्मल फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं रिडंडेंसी के डिग्री को चेक करने के लिए। नॉर्मल फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं रिडंडेंसी के डिग्री को चेक करने के लिए। रिडंडेंसी किस डिग्री का है? BCNF रिलेशंस हैव 0% रिडंडेंसी ओवर FDs, whereas fourth normal form relations have 0% redundancy over FD and MVD. तो ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? रिडंडेंसी की डिग्री को पता करने के लिए। नॉर्मल फॉर्म का यूज़ हम लोग रिडंडेंसी की डिग्री को पता करने के लिए करते हैं। बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म जो होता है उसके पास 0% रिडंडेंसी होता है ओवर FDs, वेयर एज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो होता है रिलेशन, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म रिलेशन हैव 0% रिडंडेंसी ओवर FD एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी पे भी होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का 0% रिडंडेंसी। BCNF का रिडंडेंसी 0% सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब सिर्फ और सिर्फ FDs के ऊपर होता है, लेकिन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का 0% रिडंडेंसी FDs के ऊपर भी होता है और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के ऊपर भी होता है। अब नॉन ट्रिवियल FD के ऊपर से रिडंडेंसी को हटाने के लिए रिलेशन शुड नॉन ट्रिवियल FD के ऊपर से रिलेशन शुड डिकम्पोज इनटू BCNF बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म। नॉन ट्रिवियल FD के ऊपर से रिडंडेंसी को हटाने के लिए रिलेशन को बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज होना होता है। बट बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म जो है सो मे नॉट अवॉइड द रिडंडेंसी ड्यू टू MVD मल्टी वैल्यूड, लेकिन बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के कारण जो रिडंडेंसी है उसको नहीं हटा पाएगा। उसको हो सकता है कि वो ना हटा पाए। बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म हो सकता है कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के कारण जो रिडंडेंसी है उसको ना हटा पाए, लेकिन बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म सिंगल FDs के कारण जो रिडंडेंसी है उसको कम्प्लीटली हटा देगा। अब नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के कारण जो रिडंडेंसी है उसको हटाने के लिए हमारा जो रिलेशन है उसको फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज होना होता है। ठीक है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के कारण जो रिडंडेंसी है, नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के कारण जो रिडंडेंसी है उसको हटाने के लिए हमारे रिलेशन को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज होना होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। लेकिन अगर हमारा सिंगल FDs के ऊपर अगर हमारा रिडंडेंसी है तो उसको डिकम्पोज होने के लिए हमारे रिलेशन को बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज होना होता है। बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज होना होता है। ठीक है, अगर बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म है तो अगर हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म हो सकता है कि उसको ना हटा पाए। बॉयज़ कॉड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन 0% रिडंडेंसी देता है FDs के ऊपर, लेकिन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म रिलेशन जो है सो 0% देता है FD के ऊपर भी और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के ऊपर भी। रिडंडेंसी इन रिलेशन बिकॉज ऑफ नॉन ट्रिवियल FD। नॉन ट्रिवियल FD है तो वो सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी है, x डिटरमाइंस y। नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो x डिटरमाइंस फिर से डिटरमाइंस y, दैट इज़ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो गया। हम देखेंगे सिंगल वैल्यू FD यानी कि x डिटरमाइंस y। अगर T1 डॉट एक्स बराबर है T2 डॉट एक्स के, देन
T1 डॉट वाई इज इक्वल टू T1 T2 डॉट वाई मस्ट बी सेम, एकदम सेम होना चाहिए। मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम देखें, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी तो x डिटरमाइंस y। और वाई ने एक टॉपिक पढ़ा था मेरे छोटे भाई और बहनों, सिंगल वैल्यूड एफडी। सिंगल वैल्यूड एफडी जिसे आप क्या बोल देते हो, इधर सुनिएगा, जिसे आप बोल देते हो एक तीर का निशान। यस या नो? एक और होता है आपका मल्टी वैल्यूड एफडी, दो तीर के निशान। उसका मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, सुनिएगा सब, सुनिएगा। उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे चार टपल जिसका एक्स वैल्यू सेम हो, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4, जिसका एक्स वैल्यू क्या हो, सेम हो माय डियर, जिसका एक्स वैल्यू कैसा हो, सेम हो, यू कैन सी हियर। और वाई में T1 एंड T2, T3 एंड T4, और जेड में T1 एंड T3 एंड T2 एंड T4। बट बट आपके नॉर्मल फॉर्म जो बीट गेट में है वो आपके BCNF तक है, 3NF BCNF तक है, और 3NF BCNF ओनली सिंगल वैल्यूड FD पे डील करती है, सिंगल वैल्यूड FDs पे डील करती है, मल्टी वैल्यूड FD आपके नहीं है। एक क्वेश्चन IT 2007 में आया था, क्योंकि सिलेबस कई बार चेंज होता रहता है, पहले आया हुआ है, आज तक के इतिहास में एक क्वेश्चन आया था, वो भी उसकी प्रॉपर्टी का था, घबराइए मत, ठीक है बेटा। अब सुनिए क्या कहना चाहता है कवि। कवि ये कहना चाहता है कि नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि BCNF में 0% रिडंडेंसी होती है, BCNF में 0% रिडंडेंसी होती है, लेकिन मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाती है। क्या? जो अपन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में देखते, किस में देखते हैं, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं। समझ में आया? तो देखो रिडंडेंसी किसके कारण होती है, रिडंडेंसी एक तो नॉन ट्रिवियल एफडी में, एक तो सिंगल वैल्यूड एफडी, एक तीर का निशान जिसे अपन बोल रहे हैं, और एक मल्टी वैल्यूड। तो अपना जो काम है वो यहां तक का ही है, अपना जो काम है वो इधर तक का ही है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? एक्नॉलेज फास्ट। तो ठीक है, तो सिंगल वैल्यू एफडी में एक तीर का निशान होगा और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में दो तीर का निशान होगा, ठीक है। सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब होता है अगर T1 डॉट एक्स बराबर है T2 डॉट एक्स के, तो फिर T1 डॉट वाई भी बराबर होगा T2 डॉट वाई के। लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार के है, चार टपल होगा अगर T1 T2 T3 T4, तो T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स इक्वल टू T3 डॉट एक्स इक्वल टू T4 डॉट एक्स। अगर हमारा ऐसा हो रहा होगा इन चारों में x बराबर है, तो फिर y वो T1 और T2 का बराबर होगा, y हाँ, तो हमने ये भी देख लिया, ये जो कंडीशन था हमारा मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी का, उसका कंडीशन में देख लिया कि चार टपल होंगे, उसमें एक x वाला एट्रीब्यूट सेम रहेगा, y वाला 1 2 और 3 4 का सेम रहेगा, तो z वाला 1 3 और 2 4 का सेम रहेगा। ऐसा है, ये कंडीशन है हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी का। और इसमें दो एरो होता है, मल्टी वैल्यूड में दो एरो होता है, सिंगल वैल्यू में सिंगल एरो होता है। नॉर्मल फॉर्म देख ली, नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, और फिर बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एटमिक, ऑल एट्रीब्यूट्स आर एटमिक, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होते हैं, सारे एट्रीब्यूट एटमिक होता है। किसमें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। एवरी हायर नॉर्मल फॉर्म कंटेन द लोअर नॉर्मल फॉर्म, हायर नॉर्मल फॉर्म जितने भी इसमें लोअर नॉर्मल फॉर्म अपने आप कंटेन हो गया, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड वाला होगा और फर्स्ट वाला भी होगा, ऐसा है। Every higher normal form contain the lower normal form, first normal form, default normal form of a relational database management RDBMS relations। जो RDBMS relations का जो डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है सो RDBMS रिलेशंस का डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। रिलेशन डेटाबेस टेबल आर इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन यानी कि डेटाबेस टेबल हमारा जो आर है ना वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज़ देयर। अगर उसमें कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। एवरी एट्रीब्यूटर ऑफ आर मस्ट बी एटमिक या सिंगल वैल्यूड। आर के जितने भी एट्रीब्यूट है सारे के सारे या तो सिंगल एटमिक है या फिर सिंगल वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड अगर कोई भी नहीं है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में।
नोट अब हम डिग्री ऑफ, अब ये एक नोट करने वाली बात है, डिग्री ऑफ रिडंडेंसी इज़ वेरी हाई इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन में रिडंडेंसी की डिग्री बहुत ज़्यादा होती है। इसमें रिडंडेंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिडंडेंसी की डिग्री बहुत ज़्यादा वेरी हाई होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिडंडेंसी की डिग्री, रिडंडेंसी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, उससे कम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, उससे कम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, उससे कम वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म में। सबसे ठीक है, जैसे जैसे हायर नॉर्मल फॉर्म में हम जाएंगे तो वैसे वैसे रिडंडेंसी की डिग्री कम होगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सबसे ज़्यादा रिडंडेंसी की डिग्री होती है। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। एक एक्स डिटरमाइंस वाई, फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्म्स रिडंडेंसी इन रिलेशनल स्कीमा आर इफ़ एंड ओनली इफ़। तो एक्स डिटरमाइंस वाई, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये रिलेशनल स्कीमा आर में रिडंडेंसी तभी क्रिएट करेगा जब पहली बात ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। दूसरी बात, एक्स जो है सो सुपर की नहीं होगा, एक्स सुपर की नहीं होगा। और एक्स डिटरमाइंस वाई, ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, यानी कि राइट वाला लेफ्ट वाले का सबसेट नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन हो गई, यानी कि राइट वाला लेफ्ट वाले का सबसेट नहीं है और एक्स जो है सो सुपर की नहीं है, तभी एक्स डिटरमाइंस वाई जो है हमारा रिडंडेंसी फॉर्म कर सकता है। तभी हमारा एक्स डिटरमाइंस वाई रिडंडेंसी फॉर्म कर सकता है। एक्स डिटरमाइंस वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट फॉर्म्स एनी रिडंडेंसी रिलेशन आर इफ़ एंड ओनली इफ़, वहाँ पे एंड है, रिडंडेंसी क्रिएट करेगा अगर वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक्स सुपर की भी नहीं है तो वो रिडंडेंसी क्रिएट करेगा। और अगर वो ट्रिवियल या सेमी ट्रिवियल हो गया, एक्स डिटरमाइंस वाई, यानी कि एक्स सुपर सेट हो गया वाई का, या फिर सेमी ट्रिवियल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, या फिर एक्स जो है सो सुपर की हो गया, तो इन दोनों में से या तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल हो गया या फिर एक्स सुपर की हो गया। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा तो हमारा तो हमारा तो हमारा तो हमारा एक्स डिटरमाइंस वाई रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा। क्या, या तो वो ट्रिवियल हो जाए या सेमी ट्रिवियल हो जाए, या फिर एक्स सुपर की हो जाए, तो हमारा वो फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर ना तो जो है सो एक्स डिटरमाइंस वाई, सो जो है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया, और एंड, मतलब एंड, और फिर वो क्या कहते हैं, एक्स जो है सो सुपर की भी नहीं हुआ, तो हमारा वो एक्स डिटरमाइंस वाई रिडंडेंसी क्रिएट करेगा। पॉसिबल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी विच क्रिएट रिडंडेंसी, कुछ ऐसे पॉसिबल तीन केसेस हैं जिसमें कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा जो कि रिडंडेंसी क्रिएट करेगा।